एक एक करके अगर हम आतंकियों की लिस्ट गिनाएं तो कैसे दाऊद इब्राहिम को पनाह देने से लेकर चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, उसके बाद जकीर रहमान लखवी हो, तमाम ऐसी लिस्ट है लंबी। मेरा सवाल आपसे यही है, जो बात कही शाहनवाज हुसैन साहब ने, बारूद से खेलेंगे तो हाथ जलने का डर होता है। दिख रहा है कि हाथ जल रहा है, लेकिन पाकिस्तान आंखें खोलने को तैयार नहीं है। और पीओके को लेकर जो खौफ बना है, उसी के जरिए इमरान खान ये पूरा ड्रामा रच रहे हैं ताकि वहां से नजर हटे। अंजना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान से ये पूछिए, ओसामा बिन लादेन को उनके मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल साथ ही एक घर में रखा, किसको पता था उसके बारे में? किसको नहीं पता था तब भी पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। अगर पता था तो फिर वो मुलविस है। तो ये तो अभी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एनकरेज करता रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये खुद भी उसका शिकार बनते गए। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, पाकिस्तान से कहिए उनका जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है वो इलाका गैर में है। इलाका गैर में दो किस्म की ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, एक होता है दौरा ए खास और दूसरा होता है दौरा ए आम। तो ये सही है या नहीं है? अगर सही है तो इसको बंद करें, वहां से कोई आतंकवादी को ना भेजें, किसी टेररिस्ट को मत भेजें। हथियार मुलविस करके देते हैं। उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के पिकेट्स हर 2-3 किलोमीटर के बाद हैं, तो वहां से तो कोई चिड़िया भी नहीं आ सकती बगैर उनके दिए हुए इजाजत के बगैर। तो उनको दिखाया जाता है तुम कहां से घुसो, कहां से इन्फिल्ट्रेशन करो, कैसे हथियार वगैरह इस्तेमाल करने हैं, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ ये पाकिस्तान करता है। तो ये जायज है कि पाकिस्तान इज नॉट बिहेविंग लाइक अ गुड नेबर, और ये कोशिश यही करता रहा कि हिंदुस्तान में कुछ खलबली मचती रहे। हाँ। और कश्मीर में ये जो है आतंकवाद चलता रहे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर नवाज साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। क्या एक एक बात जो अभी जनरल साहब ने कही है वो सच नहीं है? क्या वहां की जो राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट है वो इस विवाद को जिंदा रखकर ही वहां पर सत्ता पर कायम रखने का रास्ता देखती है? वरना अगर नियत साफ होती तो ये जो आतंकवाद का ढांचा है उसको खत्म करते। एबटाबाद, जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था, एक ऐसा जिंदा गवाही है पूरे विश्व के सामने कि आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान। देखें, बड़ी जनरल साहब ने बात की है और मुझे बड़ा अफसोस है कि सोसाइटी में ऐसी बात करनी चाहिए। अगर ओसामा बिन लादेन की बात करते हैं तो अमेरिकन ने वेरीफाई किया कि पाकिस्तान को नहीं मालूम था, और उसको जब पकड़ा गया, पाकिस्तान ने हमेशा हमारे 80,000 सिविलियन शहीद हुए हैं, 6 से 7 हज़ार हमारे फौजी शहीद हुए हैं लड़ाई करते हुए इन दहशतगर्दों के खिलाफ। और सेकंड ये कि आप ये बताइए कि आपने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फेंसिंग की हुई है, आपके लोहे के गेट लगे हुए हैं, रात को वहाँ पर जनरेटर से फुल लाइट होती है, और एक हमारे 500 गज के एरिया में अगर सुई भी गिरी तो वो निकल आती है। सेकंड ये कि आपकी अपनी पॉलिसी देखें, आपने क्या कश्मीर के ऊपर किया है। इंडियन हेल्ड कश्मीर के ऊपर आपने यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड है, रेजोल्यूशन है, नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में, जाके वहाँ बात की, और फिर रेजोल्यूशन की प्लेबिसाइड करेंगे। फिर शिमला मुआहदे में भी बायलैटरल इशू हुआ, आपने 370 रिवोक करके ऑटोमेटिकली उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद बुरहान वानी की शहादत के बाद 2016, 17, 15 में हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने वहां पर हजारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा खुद कर दी है, आपकी फौज की कमजोरी की वजह से। क्योंकि आपकी फौज जो है वो लड़ाई करना जानती नहीं है, सिर्फ शहीद औरतों, बच्चों, बूढ़ों, नहतों को शहीद कर सकती है, कश्मीरियों को। उसके बाद आप हर मौके पर, पुलवामा में इंसिडेंट में किसने किया, किसने जाके 27 फरवरी को पाकिस्तान में आके हारिस नवाज साहब, देखिए सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है।